मायका। सुहानी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। घर में बहुत लाड प्यार से उसको पाला जा रहा था। उसको मायके की इतनी परवाह बोझ लगने लगी थी। अब घर में जब उसकी शादी की बात चली तो उसको लगा कि किसी के साथ भी उसको बांध दिया जाएगा। अपने ही पापा की बातें उसको बोझ लगने लगी थीं। एक दिन सुहानी कहीं तैयार होकर जा रही थी तो पीछे से उसके पिताजी ने आवाज़ दिया, कहाँ जा रही हो सुहानी? सुहानी को पता था कि बाहर के कमरे में पिताजी ज़रूर मिलेंगे और ज़रूर पूछेंगे कहाँ जा रही हो। इसलिए आज पहले से ही बहाना बना रखा था कि बोल दूंगी कि आज कॉलेज में प्रैक्टिकल है, शाम तक लौट आऊंगी। स्कूटी से क्यों नहीं जा रही हो? सुहानी चिल्ला के बोली कि क्या आप भी? पिताजी, मैं स्कूटी ले जाती हूँ तो भी सवाल करते हैं, ना ले जाओ तब भी सवाल करते हैं। आज रविवार है, कॉलेज बंद रहता है, इसलिए स्टैंड भी बंद रहेगा। मैं प्रैक्टिकल में ध्यान दूंगी या स्कूटी पर, आप ही बताइए। टैक्सी से चली जाऊंगी। सुहानी के पिता जी पास आए और आकर प्यार से सिर सहलाकर बोला, जाओ बेटा, मैं कहाँ रोकता हूँ तुम्हें, पैदल जाओ या स्कूटी से, लेकिन बेटा चिंता लगी रहती है तो घर जल्दी आ जाना। सुहानी अपने आप में ही बोलते हुए बाहर निकल रही थी। अरे राम, एक झूठ छिपाने को हजार झूठ बोलना पड़ा। पापा को लड़कों से दोस्ती करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो अपने घर के हर बगीचे में लगे फूल की बहुत हिफाजत करते हैं। फिर तो मैं उनकी बेटी हूँ, करें भी क्यों ना। अभी अचानक से एक हफ्ते पहले 2 महीने की छुट्टी लेकर घर आए हैं। उनके हिसाब से भले घर की लड़कियों को बहकाने के लिए दोस्ती यारी बनी है। उस माँ बाप को गोली मार देनी चाहिए जो अपनी लड़कियों के ऊपर नज़र नहीं रख पाते। उनसे पार पाना मुश्किल था, लेकिन सुहानी भी क्या कम थी। उनकी इतनी सख्ती के बाद भी एक लड़के से दोस्ती कर भी ली थी और उसके साथ शादी के सपने भी देखने लगी थी। किसी तरह घर से निकल समुद्र के किनारे, जहां उसका दोस्त विपुल उसका इंतज़ार कर रहा था, मिलने चल दी। बड़ी तेज़ी से कदम बढ़ाती हुई उसके तरफ चल दी। सुहानी के दिल और दिमाग में बस विपुल ही था। उसके ही ख्यालों में हर पल उसका मन खोया हुआ रहता था। विपुल उसको शुरू में अच्छा नहीं लगा। पहले दिन जब उसने अपनी गाड़ी उसकी स्कूटी से टकराई थी, तब मारे गुस्से के चप्पल से उसे पीट दिया था। वहाँ खड़े कुछ लोगों ने भी उसको और ज़्यादा पीट दिया था। अगले दिन उस स्थान पर पहुँचते ही सारी घटना सुहानी की आंखों के सामने आ गई। गुस्से से पागल होकर वह आज कॉलेज गई थी। आज अगर वह दिख गया होता तो उसको अपनी स्कूटी से उसे कुचल डालती। सुहानी बड़बड़ाती हुई अपने कॉलेज में चली गई। मन उसका अशांत तो बहुत था, लेकिन बिना मन के घर चली आई थी। अचानक से 1 महीने के बाद विपुल सुहानी के कॉलेज के बाहर दिख गया था। उसके दोनों हाथ पर प्लास्टर चढ़ा था। उसकी नज़रें झुकी हुई और विपुल शर्मिंदा होकर सुहानी के पास आकर माफ़ी मांगते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए। सुहानी गुस्से में एक नज़र देखकर घूरती हुई कॉलेज के अंदर चली गई। सुहानी का पढ़ाई में मन नहीं लगा। शाम को भी विपुल फिर से उसी जगह पर वैसे ही दिखा था, लेकिन सुहानी उसको नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से चली गई। यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा, जब तक कि सुहानी अपनी स्कूटी को खड़ा करके उसके पास नहीं चली गई और गुस्से में विपुल से बोली, क्या चाहते हो तुम? हाथ की तरह पैर भी तुड़वाना चाहते हो क्या? यहाँ मेरी जैसी सैकड़ों लड़कियाँ हैं, सब मिलकर मारने लगी तो इस दुनिया से चले जाओगे। बताओ अब क्या इरादा है
तुम्हारा। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन लगता है मेरा गुनाह माफ़ी लायक नहीं। सुहानी ने विपुल को बड़े ध्यान से देखा तो बोल उठी, चलो ठीक है, जाओ, माफ़ किया। मैं बिल्कुल इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, बोलकर बड़ी तेज़ी से रोड के आगे तरफ चला गया। विपुल विपुल वर्मा, यह नाम पूरी रात सुहानी के दिमाग में गूंजता रहा। सुहानी को लगा लड़का साफ दिल का है, मैंने उसके साथ गलत किया है। और दूसरे दिन कॉलेज के गेट पर चारों तरफ उसको नज़रों से उसे देखना चाहा, मगर वह कहीं नहीं दिखा। एक हफ्ता बीत गया था, विपुल जाने कहाँ चला गया था। एक मन में अजीब सी उलझन लिए हर दिन सुहानी उसको अपनी नज़रों के कोरों से तलाशती रहती थी। उसकी तलाश करीब महीने भर बाद पूरी हुई, जब वह दिखाई दिया। विपुल किताबों की दुकान पर मिला था। जैसे ही सुहानी ने देखा, उसको आवाज़ देकर बुलाया था और उसका नतीजा यह निकला कि आज वह मम्मी पापा से झूठ बोलकर उसके साथ स्पेशल डे मनाने जा रही थी। मम्मी तो ठीक, मगर पिताजी से बहुत डर लगता है। सरकारी कर्मचारी आदमी है, जब से छुट्टी आए हैं उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं रह गई है। आज विपुल बहुत बड़ी कार लेकर आया था, गाड़ी में ड्राइवर भी था। किसकी गाड़ी मांग कर लाए हो भला, इसकी क्या ज़रूरत थी? सुहानी, आज का दिन मेरे ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है। यह कार अपनी है। आज की पार्टी हम दूसरे शहर में मनाएंगे, वहाँ के सबसे महंगे होटल के सबसे शानदार तरीके से। विपुल ने बोला। अरे सुहानी चिल्लाई, मुझको पहले तो तुमने नहीं बताया था। दूसरे शहर तो यहाँ से बहुत दूर है, मैं नहीं जा सकती वहाँ, इसलिए तो यह बड़ी गाड़ी लिया। देर रात तक हम लौट आएंगे। विपुल किस करते हुए सुहानी को बोला। अरे सुहानी, जिस सहेली से मिलने का बहाना बनाकर तुम आई हो, उसे बीमार बना दो अब। सिंपल ऐसा बोलकर विपुल जोर जोर से हंसने लगा, जिस पर ड्राइवर भी हंसने लगा। सुहानी अब तेज आवाज़ में बोली, मैं कॉलेज में प्रैक्टिकल का कहकर आई हूँ, गाड़ी रोको, वरना। इतना सुनते ही विपुल गुस्से से आग बबूला हो गया। बोला, क्या करेगी बोल, जूतों से मारेगी या मुझको, या फिर पब्लिक से पिटवाएगी? आज तेरा सारा गुरूर तोड़कर तुझे अपने कब्जे में लेना है मुझे। गालियाँ दे, छटपटा, बुला लोगों को, रो, मगर यह गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। ऐसा बोलते हुए सुहानी को अपनी तरफ खींचने लगा, बोलने लगा, मेरा नाम विपुल वर्मा नहीं बल्कि अतुल शर्मा है। सुहानी खुद को बचाने लगी तो विपुल ने उसको खींचते हुए बोला, चलती गाड़ी से कूदना मना है, फाटक नहीं खुल सकता। यह सब देख सुहानी को अपने घर और माता पिता की याद आई। वो रोते हुए अपने पिता को पुकारने लगी, आप सही बोलते थे पिताजी, मायका लड़की के लिए सबसे उत्तम होता है। दुनिया तो बस अपने मतलब से प्रयोग करती है। जोर जोर से कहकर चिल्लाने लगी, मुझे बचा लो पापा, मेरे पिताजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नहीं, तुम उन्हें नहीं जानते, वो तुम्हारे किए की सज़ा वह तुम्हें ज़रूर देंगे। विपुल के बाल खींचते हुए सुहानी चिल्ला रही थी, खूब जानते हैं हम तुम्हारे पिताजी को, अधिकारी हैं वह। और सुन लो, यह तुम उन्हीं के किए का फल भुगतने जा रही। तेरी गंदी वीडियो मुझे पूरे भारत में वायरल करना है। मुझको यह सब देख सुन सुहानी को तो जैसे बेहोशी आ गई हो। अभी वह कुछ सोचती समझती, तब तक दो गाड़ियां रास्ता रोक कर खड़ी हो गईं। उन गाड़ियों से उतरकर कई लोग कार के पास आ गए। उनको देख सुहानी और डर गई। उसने समझा कि यह सभी लोग विपुल साथी हैं, लेकिन जब विपुल ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो, मेरा रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो, पहले तुम सब बाहर निकलो, हमें गाड़ी चेक करनी है। उन लोगों ने कहा, हम शरीफ
लोग हैं। यह बहन है हमारी, इसकी तबीयत खराब है, इसे अस्पताल ले जा रहे हैं। वैसे मामला क्या है? कौन है आप लोग? विपुल डरते हुए बोल रहा था। हम नारकोटिक्स विभाग से हैं। हमें सूचना मिली है कि किसी कार से ड्रग्स की बहुत बड़ी खेप जा रही है। मरीज को अंदर रहने दो। तुम दोनों बाहर आकर गाड़ी चेक करने में हमारा सहयोग करो। थोड़ा सा नानुकुर करने के बाद ड्राइवर और विपुल नीचे उतर गए। सुहानी चुपचाप तमाशा देखती रही। उनके नीचे उतरते ही उन लोगों ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। विपुल बहुत ज़्यादा उछल रहा था, बार बार पूछ रहा था, मैंने क्या किया है? तब तक सुहानी के पिताजी ने आगे खड़ी गाड़ी से उतरकर आने के साथ विपुल को एक झन्नाटेदार थप्पड़ लगाकर मारते हुए बोले, मैं बताऊं कमीने, तुमने क्या किया? अपने पापा को देखते हुए सुहानी गाड़ी से उतरकर अपने पापा से लिपट कर बोली, आप आ गए पापा। अरे पगली, मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे आज महीनों से चल रहा हूँ। तुम ही प्यार में अंधी हो गई थी, जो तुम मुझे देख नहीं रही थी। जब तुम्हारी आँख खुली और तुमने मुझे पुकारा तो सामने आ गया। तुम बताओ, जब तुम बोली कि मुझे बचाओ डैडी, तो मुझे कितना देर लगा आने में? 1 मिनट के अंदर आ गया ना। तुम्हारा पापा अपने पापा के साथ जब सुहानी घर पहुंची तो माँ दरवाजे पर खड़ी थी। प्रैक्टिकल हो गया तुम्हारा, वह तुम्हारा कर बोली। मम्मी कहते रोती हुई सुहानी उनके गले से लिपट गई। अरे बेटी, मैं सब जानती हूँ, मैंने ही तुम्हारे पापा को फ़ोन करके यहाँ बुलाया था। सुहानी के पापा बोले। और हाँ सुहानी, यह जो फैंसी नई घड़ी पहनकर तुम घूम रही हो, यह मैंने ही भेजा था तुम्हारी सुरक्षा और लोकेशन की जानकारी करने के लिए। भला बताओ, जब मैं अपने बगीचे के पेड़ों की रखवाली इतना करता हूँ, फिर तू तो मेरी जान है बेटा, मेरा हिस्सा, इस मायके की बेटी। भला तुझे किसी कमीने को छूने कैसे दे सकता हूँ?